कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 2 कच्छ की सैर। कैसे हैं बच्चों? आशा है कि आप सब घर पर कुशल ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम दूसरा इकाई कच्छ की सैर, जो कि हरीश ढोलकिया ने लिखा है, वो पढ़ेंगे। और कच्छ की यात्रा करने का आप सबको बहुत मज़ा आएगा। तो करनी है ना कच्छ की सैर। चलिए, जो वाली या बच्चे QR कोड स्कैन करके ज़्यादा माहिती जानना चाहते हैं, वो QR कोड स्कैन करके या इस इकाई के बारे में ज़्यादा माहिती प्राप्त कर सकते हैं। इसके लेखक है हरीश ढोलकिया। तो चलिए पढ़ते हैं। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद है प्रस्तुत है। यात्रावृत्त, तो इस इकाई का प्रकार है यात्रावृत्त। तो चलिए देखो बच्चों, कितना सुंदर दो चित्र दिए गए हैं, जिसमें सुरखाब है एक में, जो कि हमारा गुजरात का राज्य पक्षी है। सुरखाब जिसकी चोंच और पैर गुलाबी रंग के होते हैं, और दूसरे में कुछ कच्छी लोग प्रवास कर रहे हैं, वैसा चित्र है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम, संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नज़र नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है, या कच्छ की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो इसके जवाब में हमें लिखना है कि कच्छ का सामख्याली जो है वो कच्छ का प्रवेश द्वार कहलाता है। यहीं से कच्छ की यात्रा प्रारंभ होती है। और कच्छ कितने हिस्सों में बटा है, कच्छ का रेगिस्तान कितने हिस्सों में बटा है, तो हम लिखेंगे कि कच्छ के दो भाग या कच्छ के रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और एक दूसरा रेगिस्तान। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है।
गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा बंदर कच्छ जिले में है, तो हम लिखेंगे कंडला। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 250 साल पुराना 2500 साल वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। इसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इससे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखौ महत्वपूर्ण गांव है, जहाँ जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। तो देखा बच्चों, आप इतना रटकर पक्का कर लीजिए और कच्छ की यात्रा हम आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।